दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने पहले चंद्रयान 3 की जरिए चांद को रिसर्च किया, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने सूरज को रिसर्च करने का मन बना लिया है। समय करीब 11:50 हो रहे थे। सतीश धवन स्पेस सेंटर से बाहुबली रॉकेट बादलों को चीरता व आदित्य-L1 मिशन को लेकर सूरज की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही टाइम बाद ये पृथ्वी के वातावरण से बाहर आ गया था और वैज्ञानिकों ने इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। दोस्तों, सूरज हमारे लिए बहुत जरूरी माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन ही सूरज की वात से है। उसी सूरज की खोज में आज भारत का आदित्य-L1 मिशन चल पड़ा है। पहली बार भारत सूरज पर मिशन भेजने जा रहा है। करीब 4 महीने बाद भारत का ये मिशन सूरज के करीब पहुंचेगा। चंद्रयान के बाद दुनिया की नज़र भारत की सूरज वाले मिशन पर है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे पहुंचेगा ये मिशन सूरज पर और सूरज से कितना दूर रहकर ये रिसर्च करने वाला है और अपने आप को सूरज की गर्मी से ये कैसे बचाएगा और क्या राज पता करने वाला है। सूरज के बारे में सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और चले शुरू करते हैं। आदित्य-L1 भारत का पहला मिशन जो सूरज की रिसर्च करने के लिए जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार चंद्रयान चांद पर उतरा था उस प्रकार ये मिशन सूरज पर उतरने वाला नहीं है, बल्कि सूरज से दूर रहकर उसके बारे में रिसर्च करने वाला है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये सूरज की तुलना में ये पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक रहकर काम करेगा। वैज्ञानिक डाटा की माने तो ये करीब पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर रहकर सूरज के बारे में रिसर्च करेगा। जिस पॉइंट पर ये रहकर सूरज के बारे में रिसर्च करेगा उसे लग्रेंज पॉइंट 1 कहा जाता है। जबकि अगर मोटे तौर पर बताएं तो सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और भारत का मिशन पृथ्वी से केवल 15 लाख किलोमीटर दूर रहकर सूरज के बारे में रिसर्च करेगा। इसे अगर एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी कहा जाए तो भी कम नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी की तरह उस जगह पर रहकर सूरज की रिसर्च करेगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इससे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों रखा गया है। आखिर ये लग्रेंज पॉइंट क्या है? दोस्तों, लग्रेंज पॉइंट उससे कहा जाता है जहां पर दो ऑब्जेक्ट का गुरुत्वाकर्षण आपस में टकराता हो। इसलिए इस अंतरिक्षयान को उस जगह पर बने रहने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वहां पर ना सूरज के गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा प्रभाव रहता है और ना ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का। इसलिए इसे कम ऊर्जा में वहां पर बनाए रखा जा सकता है। आगे मिशन के बारे में जानने से पहले आपको सूरज के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के बीचों बीच मौजूद आग का ये भवकता हुआ विशाल काई गोला सौरमंडल में एक दिल की तरह काम करता है, जहां पर ये पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को लाइट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सूरज का गुरुत्वाकर्षण पूरे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों को आपस में बांधे रखता है। एक प्रकार से ये बांधने का काम करता है और सन इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी को इसके अंदर सेट किया जा सकता है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो सूरज पर आपका वजन 1680 किलो हो जाएगा। इसके धरातल पर उतरने के बाद 648 किलो प्रति सेकंड की दर से उड़कर वापस आना होगा, अन्यथा आप इसके वायुमंडल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का अंदाजा आप इसी बात से भी लगा सकते हैं कि करीब 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो को भी सूर्य अपने अर्ध चारों घूमने पर मजबूर कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरज सबसे नजदीक का स्टार है, यानी कि सबसे नजदीक की तारा है, जिस वजह से वैज्ञानिक इस पर सालों से अपनी पैनी नजर गड़ाए बैठे हैं और इसके बारे में तरह तरह की रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सन के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। सूरज के बारे में रिसर्च करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सूरज हर मामले में पृथ्वी पर बैठे लोगों के लिए दखल देता है। आपको पता होगा कि सूरज के अंदर से आग के बड़े बड़े तूफान उठते रहते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी के चार ओर घूम रहे पूरे सैटेलाइट को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। अगर पूरा सैटेलाइट सिस्टम खराब हो जाता है तो हमारे लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ पूरी दुनिया आज टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। यहाँ तक कि सूरज पर उठा हुआ बड़ा तूफान पृथ्वी पर हमेशा के लिए अंधेरा कर सकता है, बिजली सिस्टम का पूरा जाल खत्म कर सकता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज के शक्तिशाली तूफानों से बचाता है।
अगर पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो सूरज की रेडिएशन भी हमें पृथ्वी पर जीने नहीं देगी। इसके अलावा सूरज के बारे में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक आज तक पता नहीं कर पाए हैं। सूरज के बारे में जो सबसे जब वैज्ञानिकों को सवाल परेशान कर रहा है तो है कोर वाले भाग से सूरज के बाहर का वातावरण का गर्म होना। दरअसल दोस्तों, सूरज के कोर का तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। सूरज की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री के करीब है। लेकिन सतह के बाद बाहरी वातावरण जिससे कोरोना कहा जाता है, यहाँ पर आप कोरोना वायरस इसे मत समझ लेना। यह कोरोना अलग है जो कि सोलर एटमॉस्फेयर का बहुत ही बड़ा पार्ट है। यह काफी मिलियन मीलों तक एक्सटेंड यानी बढ़ सकता है और हम इसे तब ही देख सकते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है या फिर स्पेशल एक्स्ट्रा इमेज के जरिए भी हम इसे देख सकते हैं। दोस्तों, क्रोमोस्फियर की तरह कोरोना का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, जहां पर इसमें करीब 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मौजूद होता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सूरज के अंदर के भाग से भी ज्यादा सूरज के बाहर का भाग गर्म है? यह तो वो वाली बात हो गई कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। यह सवाल पिछले कई दशकों से विज्ञान को परेशान किए हुए है। भारत का मिशन आदित्य L1 इसके बारे में कुछ राज खोल सकता है और भारत का यह मिशन सूरज के वातावरण को ही समझने जा रहा है। इससे पहले नासा ने सूरज की तरफ पार्कर सोलर प्रोब को भेजा था। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे नजदीक जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। वे भी सूरज के बारे में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने गया है। पार्कर सोलर प्रोब आज भी सूरज के बारे में रिसर्च कर रहा है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 को स्पेशली सूरज की ऊपरी 3 लेयर को रिसर्च करने के लिए भेजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लाखों किलोमीटर दूर से भारत का ये मिशन सूरज के बारे में कैसे पता करेगा? आखिर इतनी दूर से कैसे सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी? दोस्तों, आपको पता होगा कि सूरज शांत नहीं है, बल्कि अपने अंदर से कई प्रकार की चीजें बाहर अंतरिक्ष में फेंकता रहता है। सूरज के अंदर से आग के बड़े बड़े तूफान उठते रहते हैं। इसके अलावा सूरज से रेडिएशन भी बड़ी मात्रा में बाहर निकलती है और भारत के आदित्य L1 मिशन पर करीब 7 एडवांस उपकरण लगाए गए हैं जो हर प्रकार से सूरज से निकलने वाली रेडिएशन और सोलर विंड और हीट सब प्रकार से रिसर्च करेगा। कई बार आपने सुना होगा कि सूरज पर बड़े तूफान उठे हैं। अगर ये तूफान डायरेक्ट हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। मंगल ग्रह पर पानी खत्म होने के पीछे सूरज का बड़ा हाथ था, क्योंकि सूरज की रेडिएशन मंगल ग्रह पर सीधे पहुंच जाती है। क्योंकि मंगल ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए सूरज के बारे में पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों के लिए भी जानना जरूरी है। और भारत के वैज्ञानिक सूरज के बारे में जितने भी अनसुलझे सवाल है उनका जवाब जानना चाहते हैं। दोस्तों, सूरज के सबसे अंदर का भाग जिसे कोर कहा जाता है, अगर हम इसके साइज की बात करें तो यह हमारे पृथ्वी से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। और यही वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहां इतने भारी टेम्परेचर में हाइड्रोजन के आइटम कोलाइड होकर फ्यूजन करते हैं जिससे हीलियम का निर्माण होता है। और सूरज के इसी भाग से हीट का निर्माण होता है, यानी जो रोशनी हमारे लिए मिलती है वो सूरज के इसी भाग से उत्पन्न होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।